नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। क्या कहना चाह रहा है कि अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड्स। अब यहाँ पर आप देखो, ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था और यहाँ एक प्लेन मिरर लगा दिया गया है। इन दोनों के बीच में हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना था। हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें बच्चों, ताकि जहाँ पर पहला इमेज इस मिरर ने बनाया होगा वहीं पर पहला इमेज इसने भी बना दिया होगा। तो चलो कहाँ शुरुआत करें, आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है। तो आप क्या जानते हो कि एक प्लेन मिरर के लिए जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनने हैं। तो मैंने कहा कि यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए x है, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल इससे x डिस्टेंस पीछे बनेगा इमेज। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए थे जिससे जहाँ पर पहला इमेज इस मिरर ने दिया था वहीं पर पहला इमेज इसने भी दे दिया होगा। तो चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इस मिरर के लिए जो इमेज बना है वो यहाँ बना है। तो कोइंसाइड करने का मतलब इसका इस मिरर के वजह से भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनना चाहिए था। तो मैंने ये सोचा कि फोर स्फेरिकल मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज क्या कहोगे आप, 22.5 माइनस एक्स, लेकिन माइनस में बच्चों 22.5 माइनस एक्स, लेकिन माइनस में। इसका फोकल लेंथ बच्चों गिवन है -10 सेंटीमीटर और मुझे इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा ये हम क्या बोलेंगे, 22.5 प्लस एक्स, लेकिन वो भी माइनस में। अब हमें पता क्या करना था, यही एक्स का अगर एक बार एक्स निकल जाए तो मैं तो बता ही दूंगा कि यार कितने डिस्टेंस पर रखा था ऑब्जेक्ट। तो चलिए सोच लेते हैं फटाफट। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका क्या मतलब है, 1/22.5 प्लस एक्स माइनस में, प्लस में 1/22.5 माइनस एक्स, ये भी माइनस में, इज इक्वल टू 1/-10। बस सॉल्व ही तो करना है बच्चों, माइनस को कॉमन लेके काट ही दो ना, बस बात खत्म। तो हम क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू आएगा 22.5 प्लस एक्स इंटू 22.5 माइनस एक्स। सॉल्व कर दीजिए इसको, 22.5 माइनस एक्स प्लस 22.5 प्लस एक्स इक्वल टू 1/10। एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों और हमारे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है सामने वो क्या आया, ये आ गया 45। देख सकते हो ये 45 आ गया, डिवाइडेड बाय 22.5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देख सकते हो बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट लगा दिया, इज इक्वल टू 1/10। मतलब 22.5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 450। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 22.5 का स्क्वायर माइनस 450। और हम कह सकते हैं एक्स का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 22.5 का स्क्वायर माइनस 450। और हम एक बार कैलकुलेट करके निकालते हैं तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों, इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू आना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 7.5 सेंटीमीटर पे था, तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना होगा, 22.5 सेंटीमीटर
माइनस एक्स। चलिए इसको फटाफट नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। मुझे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन दिया है कि भैया देखो, एज शोन इन द फिगर अ वर्टिकली इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस, यही ऑप्टिकल एक्सिस है बच्चों, ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5f/2, मतलब यहां से 5f/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इफ अ प्लेन मिरर, मान लीजिए एक प्लेन मिरर यहां पर है, ये प्लेन मिरर था। इफ अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4f/3 फ्रॉम द पोल, इस पोल से 4f/3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फेसिंग कॉनकेव मिरर, इसका जो फेस है वो कॉनकेव मिरर की तरफ है, बिल्कुल सही। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फाउंड, बिल्कुल नहीं घबराना है बच्चों। हमने ये सोचा होगा कि रिफ्लेक्शन पहली बार, रिफ्लेक्शन एट, इसका नाम दे दो कुछ, इस मिरर का नाम M1, इस मिरर का नाम M2, रिफ्लेक्शन एट M1, पहली बार इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों। तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू है -5f/2। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -5f/2 और इसका जो इमेज डिस्टेंस है, ये मुझे पता करना था। इसका जो फोकल लेंथ है वो है -f। हम ये सारे वैल्यू को उठा करके और इसमें बस सेट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और हम कह देंगे 1/v1 प्लस 1/u, u कितना है बच्चों, -5f/2, -5f/2 इज इक्वल टू माइनस में 1/f, और हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1/v1 इज इक्वल टू माइनस में 1/f और प्लस में 2/5f। चलिए एलसीएम आ गया 5f बच्चों, एलसीएम आ गया 5f, और 5f आ गया तो मैं लिखूंगा -5 और ये हो गया 2। इसका मतलब जो इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो है 5f/3 और वो भी माइनस में। इसका मतलब जो इसका इमेज डिस्टेंस है वो 5f/3 लेकिन माइनस में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस, कि इसका जो इमेज बना था, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था इस मिरर से देख सकते हो, इस मिरर से 5f/3 है। तो ये देखिए ये 4f/3 है, ये 4f/3 है। इसका मतलब भाई सोचना, यहाँ पर हमें कहना चाह रहा था कि इसका इमेज 5f/3 पे बना है, तो ये मिरर तो 4f/3 है, तो हम क्या लिखेंगे 5f/3 माइनस 4f/3, मतलब ये हो गया f/3। मतलब इसकी जो इमेज बनी है वो बिल्कुल यहाँ पर इमेज बना होगा बच्चों, यहाँ पर इमेज बनाया होगा। ये आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर इमेज बनाया था जो कि यहाँ से इस मिरर से तो f/3 डिस्टेंस ही होगा, इस मिरर से तो f/3 ही डिस्टेंस होगा। ये अलग बात है कि इस मिरर से 5f/3 डिस्टेंस है, लेकिन इस मिरर से तो सिर्फ f/3 डिस्टेंस है। अब आपको फिर से एनालाइज करना है कि इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाया था, पहला इमेज यहाँ बनाया था। अब देखिए यही इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और हम कहेंगे कि ये इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो पीछे कितना है f/3। इसका मतलब जो इसका फाइनल इमेज है वो यहाँ से इन अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ से f/3 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगा, और वो भी f/3 डिस्टेंस होगा बच्चों, ये डिस्टेंस भी f/3 होगा। अब जरा सोचिए, इसका मतलब जो फाइनल इमेज है वो यहाँ से इस मिरर से f/3 डिस्टेंस पे है।
तो जरा एक बार सोचिएगा कि इस मिरर से f/3 डिस्टेंस है, तो मैं पूछूंगा कि ये डिस्टेंस क्या होगा। सोच के देखिए, ये 4f/3 है, ये 4f/3 है और ये f/3 है, -f/3, तो आप कहोगे 3f/3, मतलब इसके फोकस पर ही इमेज बन जाएगा। जहां पर इस मिरर का फोकस होगा वहीं पर इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनने जा रहा है। इट मीन्स its final image is formed at its final image is formed at its focus। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि a thin rod of length f/3 is placed along the principal axis of a concave mirror। तो मान लीजिए कॉनकेव मिरर था। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एडवांस के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3। मान लीजिए यही थिन रॉड था, ये कोई रॉड है और इसका लेंथ हमने बोला f/3, द लेंथ इज f/3। इसको हमने कॉनकेव मिरर के सामने में, जिसका फोकल लेंथ f था, इसके सामने में रखा था। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल। देखिए इसके इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि जो इसकी इमेज है ना, पहली बात तो रियल है, दूसरी बात इलोंगेटेड है, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जस्ट टचेज द वन एंड। देखिए इससे हमें आंसर पता लगेगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। आप ऐसे समझो कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, और ये है इन्फिनिटी। तो देखिए हमसे बोला गया कि इमेज रियल बनना चाहिए। इमेज रियल बनना चाहिए, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमें फोकस से पीछे ही रखना होगा, इधर ही रखना होगा, क्योंकि इससे आगे जैसे ही करते हो तो इसका जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज बन जाता है। तो एक बात तो समझ में आ चुका है कि भाई फोकस से पीछे ही रखना होगा, चलो ये भी ठीक है। अब हमसे बोला गया कि इलोंगेटेड होना चाहिए। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझना है आपको। इसका इमेज रियल बनना चाहिए, तो रियल इमेज बनने के लिए हमें फोकस से आगे नहीं रखना होगा, फोकस से पीछे ही रखना था। अब फोकस से पीछे कहाँ रखना है वो भी हमें पता करना होगा। तो यहाँ बोला गया कि इलोंगेटेड। क्या है? इलोंगेटेड। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पीछे रखते हैं तो ये इलोंगेटेड नहीं हो सकता, इसकी इमेज छोटी बनेगी, छोटे साइज़ की इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो सेम साइज़ का इमेज बनता है। तो हम कहाँ रखें इस ऑब्जेक्ट को ताकि इमेज इलोंगेटेड हो जाए? तो इसका मतलब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखना होगा, इधर रखना होगा, और फोकस से पीछे रखना होगा, क्योंकि अगर हम फोकस से आगे रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। हमें फोकस से पीछे ही रखना होगा ताकि रियल इमेज बन जाए। हमें इलोंगेटेड की वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखना होगा। तो चलो ये बात भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे मेजर पॉइंट था इस क्वेश्चन का, कि जस्ट टचेज द वन एंड, इसका मतलब इसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जरूर होना चाहिए। बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज वही बनना चाहिए था। इसका मतलब इसका एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इसका मतलब यही है। मान लीजिए इसका नाम था ए बी, मैंने नाम दे दिया इसका ए बी। अब देखिए, और इसका जो लेंथ है बच्चों, वो लेंथ है f/3। अब देखिए फ़ायदा क्या पहुंचा, यहाँ पर हमने रखा तो इसके एक एंड सेंटर पे है, तो इसका मतलब है कि इस एंड का इमेज यही बन जाएगा। दूसरी बात, इससे आगे रखा
तो इलोंगेटेड होगा, फोकस से पीछे रखा था तो रियल इमेज का निर्माण किया था। तो हमसे पूछ रहा था तो बताइए मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ है। अच्छा ये बताओ कि ये डिस्टेंस क्या है। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस तो 2f होगा, बिकॉज f इक्वल टू r बाई टू, r इक्वल टू 2f, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2f कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि मैग्नीफिकेशन, मैंने बताया था पिछले क्लास में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ये क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए साइज ऑफ इमेज था, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ h, मैं नाम दे देता हूँ L2, ठीक है, कितना नाम दे दिया मैंने, L2, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट L1। तो L2 का वैल्यू कितना हमें निकालना होगा, और L1 दे रखा है मुझे f/3, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज आ गया है mf/3, साइज ऑफ इमेज आया है mf/3। अब देखो इसका इमेज कहाँ किधर बना होगा, ये बात फिक्स है कि इसका इमेज इधर बनना चाहिए था, यही इमेज है, इलोंगेटेड इमेज है, ये वाला ए पार्ट था और ये वाला बी पार्ट था। अब देख सकते हो ए वाले का इमेज यहीं बना था और बी वाला का इमेज यहाँ बना था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये है mf/3, ठीक है, समझ में आ गए इतने बातें। तो हमसे पूछ रहा था कि ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है, m का वैल्यू कितना है। तो चलो जरा सोचते हैं। हम ऐसे सोचेंगे कि इस मिरर के लिए जो मैं इस एंड की बात कर रहा हूँ b का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे। अगर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 2f माइनस f/3, 2f माइनस f/3 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस b पॉइंट का, और वो भी माइनस में। इसका मतलब ये हो गया -5f/3, 3 दूनी 6 5 -5f/3। अच्छा इसका इमेज डिस्टेंस कहाँ होगा, इमेज कहाँ बना होगा, तो कहोगे 2f प्लस mf/3, 2f प्लस mf/3, ये इसका इमेज डिस्टेंस हो गया। एंड फोकल लेंथ ये भी नेगेटिव में, और फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। हम इस वैल्यूज़ को उठा के पुट कर देंगे और डाटा निकालते हैं। तो देखिए हमने पुट कर दिया डाटा निकालने के लिए। हमने सोचा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देख सकते हो 1/v, v कितना है 1/, जरा सोचो इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर ही देता हूँ, 3 दूनी 6 माइनस में 6f प्लस mf/3, एक ही बात है, 6f प्लस mf/3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस में 6f प्लस mf/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस में mf माइनस में 5f/3, और मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस में f। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। मैं काम कर लेता हूँ, माइनस माइनस को काट के अलग ही कर देता हूँ कॉमन लेके। अब ये बताओ ये क्या हो गया, 3/6f प्लस mf प्लस 3/5f इक्वल टू 1/f। 3/6f प्लस mf 3/5f इक्वल टू 1/f। मैं f को कॉमन लेके काट देता हूँ, यहीं से काट देता हूँ, कौन देखने जा रहा है। मैंने f को कॉमन लेके काट दिया। तो देखो डाटा क्या मिला है, 3/6 प्लस m प्लस 3/5 इक्वल टू 1। अब देखिए यहीं से हम रिजल्ट निकालेंगे m का वैल्यू। तो अब आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट क्या आया है सामने, 3/6 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, 5 3 2, 2/5, 1 माइनस 3/5 का वैल्यू आएगा 2/5, और डाटा मिला है 5 और 3 15 प्लस 15 इक्वल टू 12 प्लस 2m। इसका मतलब 3 इक्वल टू 2m,
एंड द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज 3/2। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छे से इसको नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम उस तरीके का लें जैसे मिरर सिस्टम होता है। तो चलिए कुछ मिरर के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हम लोग सारे प्रॉब्लम्स अब जो करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिरर सिस्टम के ऊपर में होगा। मिरर सिस्टम, अब आप इसको अच्छे से समझना। एक बड़ा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है कुछ भी नहीं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बस इसको थोड़े ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए मेरे सामने में 2 मिरर है। ये कॉनकेव मिरर था और एक और कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए, ये दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। और बच्चों, मैंने आपसे बोला कि इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन आप देख रहे हो वो है, चलो मैं 80 सेंटीमीटर दे देता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 80 सेंटीमीटर। इसका नाम मैंने रखा मिरर 1 और इसका नाम रखा हमने मिरर 2, ओके। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बच्चों इस मिरर से मैंने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया था। एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया था। हमें क्वेश्चन में पहले से बता दिया है कि लाइट पहली बार M1 पे जाएगा। ये मुझे क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि लाइट पहली बार M1 पे जाएगा। तो मैंने पूछा है आपसे, लोकेट द फाइनल इमेज of the system after 2 reflection। मतलब दोनों मिरर पे एक बार रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसको कैसे डील किया जाए, हम थोड़े से इसको डेप्थ में ले जाने की कोशिश करेंगे। समझिए, हमने इसको मान लिया है D, क्योंकि मैं इस जनरल वैल्यू बताऊंगा आपको। हमने इन दोनों मिरर के बीच के सेपरेशन को D मान लिया। चलो, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, लिखूंगा रिफ्लेक्शन एट M1। M1 की वजह से रिफ्लेक्शन, इस पे रिफ्लेक्शन की बात करिएगा। तो बताइए इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -30 सेंटीमीटर। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर और मेरा इसका फोकल लेंथ गिवन है -10 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहला काम करना था, इमेज डिस्टेंस निकालना था। किसकी इमेज डिस्टेंस निकालने भाई? इस मिरर की वजह से इमेज निकाल लेते हैं कि कहाँ पर इमेज बना था। चलिए मैं V1 निकाल लेता हूँ, बहुत आसान था। तो मैंने सोचा कि 1/V1 प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। और मेरा V1 देखिए, जिसके बारे में नहीं पता है कोई कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -30 और जो फोकल लेंथ है बच्चों वो है -10। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1/V1 इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/30। समझ में आ रहा है बात? माइनस में 1/10 प्लस 1/30 और हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -3 और ये हो गया 1। इसका मतलब इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस में 15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हुआ। अच्छे से समझना जो बात मैं करने जा रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला काम करना क्या है आपको, ये यहाँ पर एक थियोरेटिकली मैं समझाने की कोशिश करूँगा और वो समझ गए तो फिर आपको टेंशन, इस तरीके के प्रॉब्लम तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। तो तरीका क्या होता है
कि आप पहले V1 निकाल लो, और ये V1 क्या है, इस मिरर ने जहाँ इमेज बनाया है वही V1 कहलाया। अब V1 निकालने के बाद आप चेक करो, ये स्टेप को याद रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। V1 निकालने के बाद आप चेक करो, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया होगा या इसका वैल्यू नेगेटिव में आया है। अब देखिए, मान लीजिए V1 का वैल्यू पॉजिटिव में आया, लेट्स अज्यूम, मुझे नहीं पता क्या आया है, मैं जानता हूँ क्या आया है, लेकिन हमें नहीं सोचना है इसके बारे में, फिलहाल हम इसकी तरह सोचते हैं। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना होगा। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ है V1, मान लीजिए ये रहा V1, तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर इमेज का निर्माण हुआ है। अब जरा सोचिए, इसकी जो इमेज होगी, क्या वही इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा? सोचो, इस मिरर की जो इमेज बनी है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और उस केस में इसके लिए मिरर M2 मिरर के लिए, क्योंकि हम बात M2 के लिए कर रहे हैं, M2 मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा? तो कहोगे सर जी V1 प्लस D, लेकिन माइनस में, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा। आगे समझ में बात है? देखो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। अभी मैंने सोचा कि अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, अगर V1 का वैल्यू पॉजिटिव में आया मान लीजिए, तो इसका मतलब इमेज इस तरफ तो नहीं बना, इमेज इस तरफ बना, इस तरफ। और अगर इमेज इस तरफ बना है, इस तरफ, तो यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देख मैंने बताया भी था, देखिए कैसे, ऐसे। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम किया तो मैं कहूँगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? तो कहोगे V1 अब प्लस D, मतलब इतना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो रियल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए सोच सकते हो आप। इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखा माइनस ऑफ V1 प्लस D। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि अगर इसका सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया जाए कि अगर V1 का वैल्यू नेगेटिव में है, ध्यान देना जो बात मैं अब करने जा रहा हूं, अगर V1 का वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में आने का मतलब इमेज इस तरफ बना या इस तरफ बना, सोच के देखो। नेगेटिव में आने का मतलब इमेज इस तरफ तो नहीं बना, इमेज इस तरफ बना, इस तरफ, और इस तरफ बना, तो यहां पर दो सिचुएशन राइज करेंगे। या तो V1 का वैल्यू D से बड़ा होगा या V1 का वैल्यू D से छोटा होगा। दोनों बात हो रही है। जो बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो समझना। अगर मान लीजिए इमेज नेगेटिव में आया, मतलब V1 का वैल्यू नेगेटिव में आया, तो सिचुएशन यहां पर दो तरीके से राइज करेंगे। नेगेटिव में आने का मतलब इस तरफ तो इमेज नहीं बना था, इधर इमेज बना था, और इधर इमेज बनने का मतलब दो कहानी बनेगा कि या तो V1 का वैल्यू इस D से बड़ा है या V1 का वैल्यू इस D से छोटा है। तो मान लो V1 का वैल्यू D से बड़ा है, तो इसका मतलब इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना होगा, यही V1 कहलाएगा बच्चों, ये V1 कहलाएगा, यहां पर इमेज बना था। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर V1 का वैल्यू D से बड़ा है तो इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। इसका मतलब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या लिखेंगे, U2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो आपका जवाब होगा V1 माइनस D। यही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मैं U2 का वैल्यू प्लस में लिखूंगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो U2 का वैल्यू प्लस में लिखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? तो अब जरा सोचो फिर से एक बार, यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन सिचुएशन फिर से मैं हैंडल करवा रहा हूं यहां पर
कि मान लीजिए इमेज का वैल्यू तो नेगेटिव में था, लेकिन जो V1 है वो D से छोटा है। V1 अगर D से छोटा है बच्चों, तो इसका मतलब इमेज कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में बना है। मान लीजिए इमेज यहाँ बना था, यहाँ इमेज बना था, तो यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो भाई ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे D माइनस V1, लेकिन माइनस में, बिकॉज ये रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा इसके लिए। अरे भाई ये इमेज जो होगा वो इसके लिए तो रियल ऑब्जेक्ट करेगा। ये जरूर था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो रियल ऑब्जेक्ट है। तो हम इस प्रकार से U2 को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे U2 फाइंड आउट करेंगे, यही मेरा मेजर तरीका है। अब आइए इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करें। हम लोग लिखेंगे यहाँ रिफ्लेक्शन एट M2 सरफेस पर हम रिफ्लेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि इसका इमेज प्लस में आया कि माइनस में आया। ऑफ कोर्स माइनस में आया है। तो अगर माइनस में इमेज, माइनस में आने का मतलब इमेज इस तरफ तो नहीं बना, माइनस में आने का मतलब इस तरफ तो नहीं बना, इधर बना। तो माइनस जैसे ही आया तो मेरे दिमाग में एकाएक उठा कि यार ये जो वैल्यू है क्या वो 80 से ज़्यादा है या 80 से कम है। अगर 80 से ज़्यादा होता तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है इसके लिए, लेकिन चूंकि 15 80 से कम है तो इसका मतलब यही पर इमेज बनाया था। और मैं कह सकता हूं कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 80 में से 15 घटा दो, लेकिन माइनस में डाटा जाएगा। भाई ये 80 है और ये 15 है, तो ये डिस्टेंस ही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखेंगे? माइनस में 65 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लग चुका है और इसका फोकल लेंथ भी मैंने गिवन कर दिया था बच्चों, माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो चलिए फटाफट हमें इमेज डिस्टेंस लोकेट करना था। तो हम क्या करेंगे, 1/V2 प्लस 1/-65 इज इक्वल टू 1/-20। हम बड़ी आसानी से बता देंगे V2 का वैल्यू कितना आया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए इसका फाइनल आंसर कितना आया। जल्दी से करके देखो। चलो कर लिए। चलो इसको चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसे। एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दूसरा कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों मिरर के बीच में जो सेपरेशन आप देख रहे हो वो 60 सेंटीमीटर का था। एक ऑब्जेक्ट को हमने इस मिरर से, पहले मिरर से 20 सेंटीमीटर पे रखा था। तो हमसे पूछ रहा था कि पहली बार में ये लाइट इस पे जाएगा, देन इस पे आने वाले हैं, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनेंगे। आइए करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा रिफ्लेक्शन एट M1। M1 पे रिफ्लेक्शन। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इसके लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ है माइनस में 10 सेंटीमीटर और हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना होगा। तो मैंने सोचा 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V1 प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/-10। अगर आप थोड़े भी एक्सपर्ट हो तो आप वैसे भी कर सकते थे कि यार इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है मैंने, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने थे। तो मुझे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में वैसे। तो वैसे आप देख लो 1/V1 इज इक्वल टू माइनस में 1/20 आएगा। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इज माइनस में 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बना है वो यहाँ से माइनस में है, मतलब 20 सेंटीमीटर पे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें सोचना होगा कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में है तब तो इमेज इस तरफ बना, और अगर ये पॉजिटिव में है तो इमेज इस तरफ बनेगा। तो चूंकि ये नेगेटिव में है इसका मतलब इमेज इस तरफ बनेगा, इधर।
और ये 20 सेंटीमीटर, क्या ये 60 से कम है? बिल्कुल 60 से कम है। इसका मतलब हम लिखेंगे फॉर मिरर M2 हम क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या लिखेंगे, 60 में से 20, मतलब इमेज भी यही बना था 60 में से 20, मतलब हम कहेंगे 60 में से 20 घटा दीजिए और वो भी माइनस में, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस में 40 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ आप देख रहे हो वो है -10 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हम लिखेंगे 1/v 1/-40 इक्वल टू 1/-10। बच्चों आप कह सकते हो 1/v इक्वल टू माइनस में 1/10 प्लस में 1/40, और डाटा मिला है 40, ये -4 + 1, एंड इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म्ड एट माइनस में 40/3 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो बना है वो इसके लिए इधर नहीं बना है, इधर बना है, मतलब इसके लिए 40/3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 40/3 सेंटीमीटर यहाँ, तो यहाँ से कितना, तो कहेंगे 60, इसके लिए कितना, 60 - 40/3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए इससे आगे देखते हैं।